राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में जो चर्चा करी थी, अपन उसी ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो की चर्चा थी कि भगवत गीता के पहले अध्याय का पूरा संपूर्ण सार, उस संपूर्ण सार में अर्जुन विषाद योग था। अर्जुन विषाद में चले गए थे अपने ही सगे संबंधियों को सामने युद्ध के लिए आए हुए देखकर। पितामह भीष्म, जिनकी गोद में वो खेले, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्हीं ही के दोस्त, उन्हीं ही के रिश्तेदार, सभी ही अपने ही लोग थे जो युद्ध के लिए उस रणभूमि कुरुक्षेत्र में आए हुए थे। उस विषाद में जाने के पश्चात अर्जुन अपना गांडीव धनुष छोड़ के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके अपने रथ पे जाके बैठ गए और विषाद करने लगे। अब उस विषाद का वर्णन संजय महाराज धृतराष्ट्र से करते हैं। संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र के मंत्री। व्यास देव जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। क्यों करी थी? इसके पीछे महाराज धृतराष्ट्र का कारण है। महाराज जन्म से ही अंधे थे, तो व्यास देव जी ने महाराज से कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे कि आप संपूर्ण युद्ध को अपने आंखों से देख सको, मतलब दिव्य दृष्टि से देख सको। तो महाराज ने कहा मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और अब इस उम्र में आके मैं अपने कुल का विनाश नहीं देख सकता, तो आप मेरी जगह पे संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए, मैं इसके मुख से पूरे युद्ध का विवरण सुन लूंगा। तो व्यास देव जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उसी दिव्य दृष्टि से जो संजय ने देखा कि युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष समर्पित कर दिया और रथ में जाके बैठ गए और विषाद करने लगे, उसी का विवरण आगे श्लोक में संजय करते हैं। अध्याय 2 का पहला श्लोक। संजय उवाच त्वं तथा कृपयारविष्टम अश्रुपूर्ण क्लेक्षण विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्थात संजय कहते हैं कि अर्जुन जो विषाद में चला गया था, अवसाद में चला गया था, अपनी आंखों में आंसू उन्होंने भर लिए थे, उस अवस्था में अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 2। श्री भगवान उवाच कुरुत्स्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। अर्थात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे, ये अवसाद तुम्हारे मन में आया कैसे, जबकि तुम मनुष्य जीवन का असली मूल्य जानते हो। तुम्हें जो ये अवसाद है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, यह उच्च लोक की प्राप्ति की बजाय तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी ऐसा करने से। तो दोस्तों, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो कर्तव्य क्रम है वो है युद्ध करना। अगर तुम अपने कर्तव्य क्रम युद्ध करने से विमुख होते हो और तुम अवसाद में जाते हो, जबकि तुम्हें तो अपने जीवन का असली मूल्य का और अपने कर्तव्य क्रम का पता है, तो तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति कैसे होगी? तुम्हें तो अपयश की प्राप्ति होगी। अपयश मतलब कि तुम्हारी निंदा की जाएगी। उसी ही प्रकार मनुष्य जीवन इस कली काल में अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होता जा रहा है और अपयश की प्राप्ति करता जा रहा है, मतलब नीचे गिरता जा रहा है कि लोग, समाज, राष्ट्र उनकी निंदा करे, जबकि मनुष्य जानता भी है कि वो उसके मूल्य क्या है, उसके कर्तव्य कर्म क्या है। कर्तव्य कर्म, मूल्य, ये क्या चीज होते हैं, उसको विस्तार से सुनिए आप। जो मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म होता है वो है सही मार्ग पे चलना और धर्म से अपने एक एक कदम आगे बढ़ाना, न कि अपनी इंद्रियों और मन के वश में आकर अधर्म करना और कुकृत्य करना। तो इंसान का जो असल मूल्य होता है, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में हमें यही बताया है, उनके मुख से यही बोला है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करने चाहिए, ना कि उन कर्मों के फल की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, वो भी अपने इंद्रियों और मन के वश में न आकर। जब कर्म करेगा तब ही तो उसको फल मिलेगा।
अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर कर्म के विमुख जाकर वो कर्म करेगा तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। इस दूसरे अध्याय से अपने को यही सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार अर्जुन का कर्तव्य कर्म था युद्ध करना, अब वो युद्ध करने से मना कर रहा था। युद्ध करने से मना करने पर लोगों के सामने, पूरी प्रजा के सामने, उनके भाइयों के सामने, देवता गणों के सामने अर्जुन की निंदा होती। उसी प्रकार मनुष्य जब अपने कर्तव्य क्रम से विमुख होकर, अपने इंद्रियों और मन के वश में होकर कुकृत्य करता है, तो मनुष्य की भी उसी प्रकार निंदा होगी कि वो दिन प्रतिदिन अवसाद में चला जाएगा, समस्याओं से घिर जाएगा और उसको अपयश की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। आगे के वीडियोस में अपन आगे के श्लोकों के बारे में, उनके अर्थार्थ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बने रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।